एक तो स्कोप बहुत बड़ा होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्केल बहुत बड़ा होना चाहिए और स्पीड भी उसके अनुसार हो रहे, यानी स्कोप, स्केल एंड स्पीड, उसके साथ स्किल होनी चाहिए। ये चारों चीजें अगर हम मिला लेते हैं, मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है, स्किल भी हो, स्केल भी हो, स्पीड भी हो, और कोई स्कोप जाने नहीं देना चाहिए। ये मेरा कोशिश रहता है। और हमने देखी कैबिनेट के निर्णय, पहले जी कैबिनेट की नोट एक बनते बनते 3 महीने लग जाते। मैंने कहा ऐसा नहीं भी, मुझे बताइए कहाँ रुकता है। धीरे 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 करके मैं करीब 30 दिन ले आया हूँ। हो सकता है मैं आने वाले दिनों में और कम कर दूंगा। यानी मुझे स्पीड का मतलब ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़े, निर्णय प्रक्रियाओं में भी गति आनी चाहिए। ऐसे हर चीज की तरफ मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ। एक आपका ध्यान होगा, बहुत कम लोगों का है, और मैं मानता हूँ कभी आप पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं टीवी चैनल, गति शक्ति। जैसे दुनिया में हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती है, लेकिन गति शक्ति की उतनी चर्चा नहीं है। टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत उपयोग, स्पेस टेक्नोलॉजी का अद्भुत उपयोग, और पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट करना है, लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ाना है, गति शक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो। मैंने देखा, मैंने जब पहली बार इसको लॉन्च किया तो राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से इतने खुश हो गए कि भाई अब आप हमारी गति शक्ति प्लेटफॉर्म पे जो डेटा है 1600 लेयर्स हैं, आप कोई भी चीज डालो तो 1600 लेयर में से वेरीफाई होकर के आता है कि यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज है जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में हमें बहुत बड़ी सुविधा रहती है, इसलिए मुझे लगता है कि हम बहुत गति से आगे बढ़े।